हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म अब निकलने वाले हैं। DOE की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। 29 अगस्त 2024 को DOE ने एक गाइडलाइंस जारी किया था कि जो ये फॉर्म है EWS फ्रीशिप कैटेगरी की वो कब निकलेंगे। तो 3 सितंबर को ये फॉर्म निकल जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे। और ये जो फॉर्म है सेकंड से ऊपर की क्लासेस के लिए भरे जाते हैं। आपका बच्चा अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ या नाइन्थ किसी भी क्लास में आपने अपने बच्चे का इस साल एडमिशन करवाया है और किसी भी स्कूल में, और आप चाहते हैं कि ये फॉर्म आप भरें, तो बेफिक्र होकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें चाहिए होता है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। जो नेक्स्ट वीडियो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगी, बट यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार 2024 और 25 के सत्र में 3 जो बदलाव हैं, बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं DOE की तरफ से। इस गाइडलाइंस को जब पूरा पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं फॉर्म में। इस बार EWS जो एंट्री लेवल क्लासेस के फॉर्म भरे गए थे EWS DG कैटेगरी के, उसमें भी चेंजेस आए थे, इसमें भी चेंजेस आए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 3 बदलाव के बारे में बता रही हूँ। देखिए, DOE ने जो गाइडलाइंस जारी किया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े थोड़े पार्ट्स आपको जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना उसे समझाऊँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो के माध्यम से कि पूरी गाइडलाइंस आपको समझा पाऊँ कि गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं और उसके रिगार्डिंग कोई भी गाइडलाइंस आती है, उसे आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ताकि इन फ्यूचर एडमिशन के टाइम में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्कूल कुछ ऐसे ही बेवजह आपको आपके बच्चे का एडमिशन लेने से मना कर देता है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होती है, बट आपको उसके बारे में पता नहीं होता, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो गाइडलाइंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में पहले जानेंगे कि कौन से वो 3 बड़े बदलाव हैं जो DOE ने इस साल इस फॉर्म को लेकर किए हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव किया गया है, पिछले साल जो आधार कार्ड को लेकर था, पिछले साल जो आधार कार्ड था बच्चे का कंपलसरी किया गया था EWS फ्रीशिप कैटेगरी का फॉर्म भरने के लिए, बट इस साल आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 में DOE ने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है कि आधार कार्ड किसका कंपलसरी है, बच्चे का कंपलसरी है या मम्मी पापा का कंपलसरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, Only a single application shall be filled for a child by an applicant for online admission process. Multiple duplicate entries applications, if found at any stage, shall be liable to cancellation of candidature admission of the child even after succeeding in the draw of lots for admission. Also, in accordance to circular dated 4/10/2023 issued by Director Education, it is mandatory to submit Aadhaar number of parents, legal guardians for applying for the admission in classes from 2nd onward under EWS category in private unaided recognized school of Delhi to avoid duplicity of applications. However, the Aadhaar number of child is not mandatory for applying online for admission under EWS category. देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो बातें हैं DOE ने बोली हैं कि पहले जो जब बच्चे का फॉर्म भरा जाता था तो कई पेरेंट्स ऐसे होते थे कि अपने बच्चे का ना एक से ज़्यादा फॉर्म भर देते थे, और कहीं ना कहीं कई ऐसे पेरेंट्स होते थे उनके बच्चों का जो नाम है वो 2 स्कूलों में अलॉटेड हो जाता था, और वहाँ पे जो एक सीट थी, पेरेंट्स तो एक ही सीट पर एडमिशन लेंगे किसी भी एक स्कूल में, बट जो दूसरी सीट थी वो कहीं ना कहीं वो सीट खाली रह जाती थी। तो इस केस को देखते हुए DOE ने साफ यहाँ पर मेंशन किया है। और आपको याद होगा जब EWS DG कैटेगरी का फॉर्म भरने का गाइडलाइंस DOE ने मेंशन किया था, उसमें आधार कार्ड को लेकर बदलाव किए थे, तो वहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया था 4/10/2023 को सर्कुलर DOE ने
भेजा था, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया था कि EWS एंट्री लेवल क्लासेस एंड EWS फ्रीशिप क्लासेस जो एडमिशन होते हैं उनके लिए, दोनों के लिए था कि जो बच्चे का आधार कार्ड है वो इस साल मैंडेटरी नहीं रहेगा। इस साल आधार कार्ड पेरेंट्स का मैंडेटरी रहेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि it is mandatory to submit Aadhaar number of parents legal guardian for applying for the admission in the classes from the second onward under EWS category and private and under recognized school। मतलब कि पेरेंट्स जो भी मम्मी पापा उन दोनों का आधार कार्ड, या अगर कोई गार्जियन के तौर पर बच्चे का फॉर्म भर रहा है तो गार्जियन का आधार कार्ड कंपलसरी होगा। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आप वहाँ पे जब भी फॉर्म का फॉर्मेट आएगा, क्योंकि फॉर्म का फॉर्मेट भी इस बार चेंज होने वाला है, वो पुराना फॉर्मेट आपका नहीं होगा, अब फॉर्म का फॉर्मेट भी चेंज होने वाला है, क्योंकि फॉर्म में इस बार बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। तो हाँ, जाहिर सी बात है फॉर्मेट भी चेंज होगा, और फॉर्मेट सेम आई थिंक जो एंट्री लेवल क्लासेस के लिए भरे गए थे फॉर्म उसी हिसाब से चेंज हुआ है, वैसा ही सेम होगा। तो चेंजेस है, पिछले साल कुछ और था, इस बार कुछ और होगा। तो जब भी फॉर्म निकलेंगे मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्म किस तरह से आपको फिलअप करना है। तो बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, बच्चे का आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पेरेंट्स का आधार कार्ड मैंडेटरी होगा। अगर किसी रीजन की वजह से आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपके आधार कार्ड में, तो उसे जल्द से जल्द आप करेक्ट करवा लीजिए, ठीक करवा लीजिए, क्योंकि 3 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे, तो आपके पास अभी टाइम है। तो ये चीज़ें आप अपने आधार कार्ड को बिल्कुल पुख्ता रखिए, पेरेंट्स के आधार कार्ड को। पहला बदलाव तो ये हुआ है। दूसरा बदलाव मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर, आप जब इस गाइडलाइंस को ऊपर करेंगे तो पॉइंट नंबर 7 आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 में लिखा है अ चाइल्ड can avail only one time benefit for admission in classes from second online under EWS category in private unaided recognized school except minority schools white order number DE ये जो नंबर है dated ये a child already admitted under EWS category cannot apply again for admission under EWS category in private unaided recognized school। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये जो लाइन है लिखी गई है DOE की तरफ से कि जो भी बच्चे पहले से किसी EWS कैटेगरी के अंदर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इस साल दोबारा से इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म का फॉर्मेट चेंज होगा, और वहाँ पर जब तक आप कॉलम में कि आपका बच्चा पहले EWS कैटेगरी में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, वहाँ येस नो करने के बाद ही आप फॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा एंट्री लेवल क्लासेस में भरा था सेम फॉर्मेट होगा। और यहाँ साफ साफ DOE ने मेंशन किया है कि अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पहले से EWS कैटेगरी में पढ़ रहा है सेकंड से ऊपर की क्लासेस में, तो आप इस फॉर्म का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इस साल आप अपने बच्चे का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। देखिए, पिछले साल से पहले कई पेरेंट्स ऐसे होते थे, भरते थे फॉर्म को, क्योंकि पहले से उनका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता था, तो स्कूल उनको अच्छा नहीं लगता था या और भी कोई रीज़न होता था, तो वो दोबारा अपने बच्चे का अप्लाई कर देते थे फॉर्म, और कहीं ना कहीं उनके बच्चे का नाम आ भी जाता था और वहाँ से चेंज करके वो अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में डाल देते। बट इस साल जो ये प्रोसेस है ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में EWS कैटेगरी में पढ़ रहा होगा तो आप अपने बच्चे का फॉर्म दोबारा नहीं भर सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो दूसरा बदलाव है इस साल किया गया है। अब तीसरा बदलाव जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तीसरे बदलाव की अगर मैं बात करूं तो देखिए पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 11 पे आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू अबव मेंशन डिटेल गाइडलाइंस
it is clarified that private and unrecognized schools are allotted through computerized draw of lots from the choice of school filled online by the parents with respect to the specific resident address. जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और उस फॉर्म में जो भी स्कूल आप मेंशन करेंगे अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग, उन स्कूलों में अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो हाउएवर इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन इन the residential address documents at the time of admission from the residential address filled online, the school allotment shall stand cancel. यहाँ पे DOE ने लिखा है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका जो रेजिडेंस एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं और उसका आपने प्रूफ लगाया है और उस प्रूफ के बेस पे ही आपके बच्चे का एडमिशन होगा, जब भी एडमिशन आपके बच्चे का नाम आ जाएगा तो स्कूल में जब एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा तो आपको सेम वही डॉक्यूमेंट देना है. अगर आप कोई अलग डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, उसको मान्य नहीं माना जाएगा. इस बेस पे आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो सकता है. और कई बार पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि मैम पहले हम इस एड्रेस पे रहते थे और अब वहाँ से चेंज करके हम कहीं और चले गए हैं, बट एड्रेस हमारा वहीं का है, डॉक्यूमेंट्स हमारे वहीं के बने हुए हैं, बट हम रहते कहीं और हैं. तो ये देखिए आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कई बार स्कूल क्या होता है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भी अपने स्टाफ को भेजते हैं. ये स्कूल की तरफ से एक्शन लिया जाता है. स्कूल अपनी तरफ से कैसे वेरीफाई कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को, उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है DOE की तरफ से. वो अपनी तरफ से कैसे भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स का. ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन जाके भी आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर सकते हैं. तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है एड्रेस प्रूफ को लेकर. जो भी एड्रेस प्रूफ आप वहाँ पर लगाते हैं फॉर्म भरने के टाइम में, जो भी मान लीजिए आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो एडमिशन के टाइम में आपको अपना एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड ही दिखाना है. आपको यहाँ पर वहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं देना कि हमने आधार कार्ड वहाँ पे फिल किया था बट हमारा राशन कार्ड आप ले लीजिए या ये एड्रेस के लिए. वो कोई मान्य नहीं होता, बिल्कुल कैंसिल होता है, बिल्कुल कैंसिल के स्टेज पे होता है, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स आपके सिमिलर होंगे उसी के बेस पे चलेंगे. थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी हेर फेर अगर लगता है तो तुरंत स्कूल आपके जो बच्चे का एडमिशन है वो कैंसिल कर देगा. तो वहाँ पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. आपके बच्चे का नाम आने के बाद अगर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ वहाँ पे तो समझिए कि कितना बड़ा गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है. तो जब भी आप फॉर्म भरें सही डॉक्यूमेंट के साथ भरें. एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं वो बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए. तो ये जो 3 पॉइंट्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इस गाइडलाइन में, और मुझे लगा कि इस पॉइंट्स के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं और छोटी छोटी जो कन्फ्यूज़न है उनको कहीं ना कहीं फॉर्म भरने से रोकती है. और मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी छोटी कन्फ्यूज़न में पड़ें और फॉर्म ना भर पाएँ. मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी ये फॉर्म निकलते हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स का सपना होता है जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और उनका सपना होता है कि किसी तरह से उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले जाएं. तो ये उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका होता है. तो कोई भी ऐसी मिस्टेक मत करिए फॉर्म भरने के टाइम में जिससे कि नाम आने पे आपके बच्चे का नाम कैंसिल हो जाए. इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.